इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट, यानी कि किसी भी कंट्री में का प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी है उसका 3 मेजर प्रॉब्लम होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स को कैसे इकोनॉमिस्ट सही करेंगे, उनका क्या रोल है, ये चीज़ देखना है। तो पहला रोल क्या आता है, स्टडिंग स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स। ठीक है, यानी किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, इकोनॉमिस्ट पहले उसको स्टडी करेंगे, अच्छे से रिसर्च करेंगे और उनके इकोनॉमिक खराब होने के पीछे, ठीक है, क्या क्या रूट काउजेज है इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे या किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को कैसे बेहतर बनाए, उसको किस किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ों पे वो लोग फोकस करेंगे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, रिसोर्स का स्कार्सिटी हो गया, पुवर्टी हो गया, ये सब। यानी इकोनॉमिस्ट का रोल होगा कि किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमी को सही करना है तो उसके अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म किया जाए, इन्फ्लेशन कैसे कम किया जाए, रिसोर्स के स्कार्सिटी को कैसे दूर किया जाए और गरीबी कैसे कम किया जाए। तो ये पहला रोल है, स्टडिंग स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स। दूसरा, एनालाइजिंग ट्रेड ऑफ, यानी कि जो इकोनॉमिस्ट होंगे वो पब्लिक कंजम्पशन पैटर्न को स्टडी करेंगे, यानी पब्लिक कौन सा गुड्स यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, कब कर रहा है और कितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ये जो पैटर्न है ना, इसको वो लोग समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा वो लोग क्या पता करेंगे, हिडन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी पब्लिक के पास जो चॉइसेस आ रहे हैं जिसके कारण वो लोग क्या कर रहा है, एक गुड्स के कारण दूसरे को वो मतलब छोड़ दे रहा है, त्याग दे रहा है, वो क्यों कर रहा है। ठीक है, उस चीज़ के पीछे वो लोग एनालाइज करेंगे और ट्राई करेंगे ऐसा गुड्स बनाने का जिसके कारण वो लोग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना हो, है ना। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ कोई दिक्कत। देखो नेक्स्ट रोल क्या है, ऑफरिंग पॉलिसी गाइडेंस, यानी ये लोग कुछ ऐसा पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, जो किसके लिए अच्छा होगा, कंज्यूमर के लिए भी अच्छा होगा, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी अच्छा होगा। यानी इनका काम क्या है, पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है, और ऐसा पॉलिसीज़ बनाना जिसमें तीनों के लिए बेहतर हो। ठीक है, तीसरा रोल। चौथा रोल है फॉरकास्टिंग ट्रेंड्स, यानी इनको एनालाइज करना होगा कि कंज्यूमर्स का जो ट्रेंड है वो कैसे चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के टाइम में कंज्यूमर सिर्फ कीपैड मोबाइल यूज़ करते थे, कोई स्मार्टफोन नहीं, ट्रेंड बदला, समय बदला, स्मार्टफोन आया, डिजिटल टेक्नोलॉजीज आया, तो ये जो चेंजिंग ट्रेंड है इसको कौन एनालाइज करेगा, इकोनॉमिस्ट, और उसके अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे वो लोग, ठीक है, करवाएंगे। इससे होगा क्या, और इसके अलावा इन लोगों को क्या एनालाइज करना होगा कि डिमांड साइकिल, ठीक है, यानी कि हो सकता है कि पहले के टाइम में लोग कुछ और चीज़ को डिमांड कर रहे थे। पहले के टाइम में कीपैड मोबाइल का ज़्यादा डिमांड था, समय बदला, अब डिमांड किसका हो गया, स्मार्टफोन का। ठीक है, फिर आगे समय बदलेगा और किसी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा। तो ये जो डिमांड साइकिल है, ये जो चेंज हो रहा है डिमांड साइकिल, इसको पहले से ही वो लोग को मतलब अंदाज़ा लगाना होगा और एनालाइज करना होगा कि कैसे सही किया जाए। पांचवा और आखिरी रोल है एलिवेटिंग सोशल वेलफेयर, यानी समाज का भलाई कैसे हो। समाज का भलाई कैसे होगा, तो कुछ ऐसा इन लोग को टेक्निक अपनाना होगा ताकि जो वेल्थ इनइक्वलिटी है, वेल्थ जो असमानता है वो समान हो जाए। ठीक है, सभी के पास बराबर वेल्थ रहे। दूसरा, जितने भी सिटीजन हैं उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये अच्छा हो जाए। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना है कि पुवर्टी को कैसे ख़त्म किया जाए। ठीक है, कैसे कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, उसको इस पर मेन फोकस होना चाहिए इन लोगों का। समझ में आया ये चीज़। देखो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, तो इकोनॉमिक सिस्टम एक लीगल मेथड होता है किसी भी कंट्री का। तो किस चीज़ का लीगल मेथड, कि हम लोग किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कैसे कंज्यूम करेंगे। तो ये 4 चीज़ किसी भी रिसोर्सेज का करने का जो लीगल मेथड होता है किसी भी कंट्री का, उसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। एक ऐसा लीगल मेथड किसी भी कंट्री का जिसके तहत हम किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ 3 इकोनॉमिक सिस्टम जनरली हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन एक और है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। तो मेन 3 इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, और एक होता है ट्रेडिशनल जिसमें बार्टर सिस्टम वगैरह जो पहले के टाइम में चला आ रहा था। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखो पहला हमारा टाइप का इकोनॉमी है, पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका दूसरा नाम होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, इसको सबसे पहले किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एडम स्मिथ ने। कब, 1776 में। एडम स्मिथ ने इसके बारे में अपने एक बुक में वेल्थ ऑफ नेशन करके इनका एक बुक है, इस बुक में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब इस इकोनॉमी में पूरा ऑथराइजेशन किसका होता है, प्राइवेट फर्म्स का, यानी पूरा पावर किसके हाथ में होगा, प्राइवेट फर्म्स के हाथ में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के हाथ में। इसमें जनरली होता क्या है कि डिमांड को इंक्रीज़ किया जाता है, डिमांड जैसे ही इंक्रीज़ होता है सप्लाई इंक्रीज़ होता है, सप्लाई इंक्रीज़ होगा, प्राइसेस इंक्रीज़ होगा और इसमें प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो मेन मोटिव इसका क्या रहता है, प्रॉफिट इंक्रीज़ करने का। ठीक है, अब जैसे भी प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, चाहे बढ़िया प्रोडक्ट बेच के हो या ख़राब प्रोडक्ट बेच के हो, यानी कि पब्लिक के हेल्थ से इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ इसका मेन मोटिव है किसी भी तरफ प्रॉफिट हमको इंक्रीज़ करना है। एग्जांपल, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, ये सब जगह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूज़ होता है। एडवांटेजेस क्या है, इनकम इफिशियंसी, यानी कि लोग
अगर प्राइसेस हाई है किसी भी गुड्स का, उस गुड्स को खरीदने के लिए उतना इनकम जनरेट करने का कोशिश करेंगे, इनकम बढ़ने का चांसेस रहता है। लोगों के पास वैरायटी हो जाता है, क्योंकि ये एक तुम्हारा कहें तो पूरा ओपन कंपटीशन होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंडस्ट्री आएगा, बहुत सारा इंडस्ट्री आएगा। तो जब बहुत सारा इंडस्ट्री आएगा तो लोगों के पास चॉइस भी होगा, वैराइटीज़ भी होंगे, ठीक है। इसके अलावा कि जब इंडस्ट्री सेटअप होगा बहुत सारा, तो इंडस्ट्रियल इनोवेशंस भी होगा, है ना। डिसएडवांटेजेस भी है। अब सोचो कि गुड्स प्रॉफिट प्राइसेस, गुड्स का प्राइसेस अगर हाई होगा तो भाई ये गुड वही खरीद पाएगा ना जिसके पास पैसा होगा, यानी वेल्थ इनइक्वलिटी हो जाएगा। मतलब सभी के पास उतना पैसा तो है नहीं कि सभी लोग खरीद पाएँ। अब कभी कभी जनरली होता क्या है कि मान लो अगर अचानक से इसका डिमांड घट जाएगा, तो प्राइस हाई होने के कारण ऑब्वियस है कभी ना कभी ऐसा आएगा कि डिमांड घटेगा जिसके कारण इन्फ्लेशन हो जाएगा, है ना, है कि नहीं, या हाँ इन्फ्लेशन वगैरह हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लॉइट करेगा, यानी कि अच्छा से अच्छा गुड्स बनाने के लिए जितना ज़्यादा अच्छा नेचुरल रिसोर्स ये लोग यूज़ कर सके उसको यूज़ करेगा, है कि नहीं। समझ में आई ये चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ इसके कारण आप कहोगे कि इन्फ्लेशन जनरली कैसे आता है, ठीक है। इन्फ्लेशन कैसे आएगा, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाना, एक्सेस बढ़ जाना। अब सोचो कि डिमांड एक्सेस बढ़ गया, सप्लाई भी बढ़ गया, तो जब हमको पता चलेगा कि मेरे यहाँ का गुड्स सबसे ज़्यादा बिक रहा है, ऑब्वियस है उसका सप्लाई हम बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे तो हमें दिमाग में आएगा कि उसका प्राइस भी बढ़ाते हैं। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होगा इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही नॉर्मल से ज़्यादा प्राइस का एकदम हाई राइज होगा, इन्फ्लेशन आने का चांसेस रहेगा। तो ये सारा चीज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमको देखने को मिलेगा। समझ में आई ये चीज़, कोई दिक्कत। देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको दूसरा नाम जानते हैं हम लोग क्या, प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, कार्ल मार्क्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया 1917 में। सबसे पहले ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, यूएसएसआर में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक्स में। इसमें सारा ऑथराइजेशन, सारा पावर किसके हाथ में रहता है, गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। इसका मेन मोटिव क्या है कि ह्यूमन की जरूरत को बस पूरा करना, नेसेसिटी को, और सोशल जस्टिस, ताकि समाज में कोई ख़राब चीज़ ना बने और लोगों को कोई हानि ना पहुँचे। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, चाइना में, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, ये सब में, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है भाई, वेल्थ का इक्वलिटी बना हुआ रहेगा, क्योंकि सभी के लिए बराबर प्रोडक्ट बराबर रेट में बिकेगा, ठीक है। रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था वो बंद हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी बना हुआ रहेगा, यानी जब अच्छा ही प्रोडक्ट बनेगा ऑब्वियस है लोग स्वस्थ ही रहेंगे, बढ़िया ही चीज़ लेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्री बनाने का पूरा पावर गवर्नमेंट के हाथ में, तो गवर्नमेंट एक के दो इंडस्ट्री बनाएगा, यानी इनोवेशंस नहीं होगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ही प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लोगों के पास चॉइस भी नहीं होगा, ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट के द्वारा रिस्पॉन्स भी स्लो मिलेगा, हम लोग को रिस्पॉन्सेस भी स्लो मिलेगा। ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज था सोशलिस्ट इकोनॉमी का, है कि नहीं। देखो लास्ट इकोनॉमी है हम लोग का, कौन सा, लास्ट नहीं है मतलब एक और है ट्रेडिशनल, ठीक है। मेन लास्ट यही है, मिक्स्ड इकोनॉमी। किनके द्वारा लाया गया था, पैट मुलिन्स के द्वारा लाया गया था। ये एक ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट थे। इसमें क्या कहा गया कि ये जो इकोनॉमी है इसमें दोनों के पास पावर होगा, यानी प्राइवेट फर्म्स के पास भी और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ के पास भी, यानी दोनों का रोल इसमें मेन होगा, ठीक है। जैसे इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ये सब। अब दोनों का रोल है तो दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिक्स कर दीजिए, हो गया इसका। यानी कि अगर एडवांटेज की बात करें तो भाई प्राइवेट है तो इफिशियंसी भी बढ़ेगा, प्राइवेट है तो इनोवेशंस भी होगा, ठीक है। गवर्नमेंट है तो इनइक्वलिटी रिड्यूस होगा, वेल्थ इनइक्वलिटी, ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या होगा कि भाई टैक्स बर्डन बढ़ेगा, यानी अगर कोई इंडस्ट्री गवर्नमेंट के परमिशन से आती है, गवर्नमेंट उसके खिलाफ कुछ ना कुछ टैक्स लेगी, तो इंडस्ट्रीज़ पर टैक्स बर्डन बढ़ेगा। गवर्नमेंट का रोल है कहीं ना कहीं करप्शन भी हमको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। समझ में आई ये चीज़, ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो इसमें ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, ओल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि पहले के टाइम में जो इकोनॉमिक सिस्टम चला आ रहा था, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम था ये सिंपली बेसिक सर्वाइवल के लिए था, सिंपली बस लोग जिए और अपना ज़रूरत को पूरा कर सके, बस उसी के लिए, बेसिक सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ आ जाता है तुम्हारा, तो बार्टर सिस्टम आ जाता है, बार्टर सिस्टम, ठीक है। इसके बाद दूसरा चीज़ क्या आ जाता है, सबसिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद इसमें न गवर्नमेंट का कोई रोल रहता है, ना प्राइवेट ओनरशिप रहता है, दोनों में से कुछ नहीं, ठीक है। लोगों के बीच में स्टेबिलिटी बना हुआ रहता है, इनकम स्टेबिलिटी बना हुआ रहता है। इनकम का तो कोई बात ही नहीं है इसमें, ये तो बस सर्वाइवल के लिए है कि लोगों का जीवन यापन सही से चल रहा है कि नहीं, उसी के लिए होता है। तो ये था तुम्हारा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। ये हालांकि पढ़ना नहीं था हम लोग को, लेकिन बस थोड़ा सा जानकारी हम लोग दे दिए इसमें। समझ में आई ये चीज़। इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है वेलफेयर इकोनॉमी।
ये वेलफेयर इकॉनमी क्या होता है? सिंपली एक ऐसा इकॉनमी जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो, ठीक है, लोगों के भलाई और सोसाइटी के भलाई के लिए हो, ठीक है। ये एक टाइप का क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक एग्रीमेंट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, जो मेनली किस पे फोकस करेगा? फोकस्ड ऑन डायरेक्टली अपग्रेडिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकम एंड सोशल सेफ्टी फॉर एवरी सिटीजन। सो इकोनॉमिक वेलफेयर क्यों होता है? ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब यही होता है ना, ये एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट होता है जिसमें मेनली किस चीज़ पे फोकस किया जाता है? ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही हो जाए, लोगों का इनकम सही हो जाए, लोगों को सोशल सेफ्टी मिले, ठीक है, इसी के लिए होता है ये चीज़। और तभी हम कहेंगे कि उस जगह का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? एकदम बहुत अच्छा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यही था हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।